राधे राधे, जय श्री राम। यमराज जी से कभी मुलाकात हुई है? भाई ये तो मृत्यु के समय किसी किसी की होती होगी, ज्यादातर तो यमदूत आते हैं लेने के लिए। लेकिन कल मेरी मुलाकात यमराज जी से हुई। वे आए, उनके और मेरे बीच में कुछ वाणी हुई, कम्युनिकेशन हुआ। क्या कम्युनिकेशन था, क्यों मिलने आए, सुनिए ध्यानपूर्वक। सवेरे सवेरे जब मैं अपने बिस्तर से उठा, उठते ही मेरे हार्ट में बहुत जोरदार पेन हुआ, एकदम इंटरमिटेंट, यानी रुक रुक कर पिन जैसी जो चुभन होती है, ऐसे पिन के जैसे यहाँ चुभने लगा जोरदार। और यहाँ चुभते चुभते धीरे धीरे जो दर्द है वो मेरे शोल्डर में आ गया, शोल्डर से बाह में आ गया, बाह से आते आते 1-2 घंटे के अंदर जो है दर्द यहाँ मेरे रिस्ट पर आने लग गया, पूरे हाथ में दर्द होने लगा, बाएं हाथ में। और मैं समझ गया ये तो हार्ट अटैक के निशान दिख रहे हैं। लेकिन खैर, श्वासें लेता रहा, ब्रीदिंग करता रहा, एक्सरसाइज करता रहा, धीरे धीरे ध्यान रखता रहा। ऑफिस भी जाना था, सोचा एक बारी कि अस्पताल चला जाऊं, लेकिन समय नहीं था। और ज्ञात ये भी था कि कोई लीला भगवान की हो रही है। रात्रि के समय जब ऑफिस से निकला और बीएसटी की बस में बैठा, बस में बैठते ही विचार करने लगा, ये दर्द तो जा नहीं रहा है, पूरा दिन हो गए हैं, शायद मुझे यमराज जी लेने आए हैं क्या। इतना बस मन में विचार आया और साक्षात देखता हूं तो बाजू की सीट पर यमराज जी के होने का पूर्ण एहसास वे साक्षात दिखाई दिए। अब आप कहोगे ये तो सारा गड़ंक मार रहे हैं। गड़ंक नहीं है। जब आपको दिव्य दृष्टि होती है तो दिव्य शक्तियां दिखाई देती है, उनके प्रेजेंस के बारे में आपको पता चलता है। खैर, वो सारी बातें बाद में, पहले कथा को सुनते हैं। तो यमराज जी पास में बैठे हुए और मैंने देखा उनका जो यम का पाश है, बिजली की तरह निकलता हुआ, चौंधता हुआ यम का पाश एकदम मेरे छाती के अंदर लगा हुआ है, जैसे प्राणों को खींच ले अब इस शरीर के अंदर से किसी भी समय। तो मैंने यमराज जी की तरफ देखा और मैंने कहा, देखो जीव कितना दुखी रहता है इस संसार में। यहाँ जब रहता है अपने परिवार के साथ में, अपने अपनों के साथ में, और उसका अपना कोई छोड़कर उसे चला जाता है तो उसके लिए खूब रोता है, खूब रोता है, खूब रोता है। अब उस समय आप उसे जाकर बोल दो, चलो मैं भी तुम्हें अपनों के पास में ले चलता हूँ, तुम जो रो रहे हो तुम उनके साथ में रहो, तो भयभीत हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मुझे तो अभी मरना नहीं है। तो ना तो वो यहाँ सुखी ना वो वहाँ सुखी। तो यमराज जी जोरदार हंसे। जैसे ही हंसे तो मैंने कहा, भाई ये आपका यम का पाश मेरे पास में क्यों टिका हुआ है, ले जाने का विचार है क्या? तब यमराज जी ने कहा, कार्मिक बंधन मणि, प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म में सभी जीव बंधे हुए हैं, इसे तो सबको भोगना होता है। स्वयं ईश्वर भी प्रारब्ध कर्म में बंधे हुए हैं। लेकिन तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हें तो तुम्हारी मर्जी के बिना स्वयं कृष्ण भी नहीं लेकर जाएंगे, तो मैं कैसे लेकर जा सकता हूं? इतना कहते ही हम दोनों मुस्कुराए और मुस्कुराकर हम बस से नीचे उतरे। और उतरने के बाद जय श्री राम, राधे राधे करते हुए हम, वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। इसी पर आधारित है हमारा आज का रामायण सत्संग, प्रारब्ध कर्म। राधे राधे, जय श्री राम। रामायण सत्संग के आज के सत्संग में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि प्रारब्ध कर्म किसे कहते हैं, प्रारब्ध कर्म कैसे बनते हैं, प्रारब्ध कर्मों का फल कैसा होता है, क्या प्रारब्ध कर्मों के फल से आप बच सकते हैं, क्या प्रारब्ध कर्मों के जो बुरे फल होते हैं, बड़ी दुर्घटना लिखी होती है, बड़ा कष्ट लिखा होता है, उससे आपकी रक्षा हो सकती है,
क्या प्रारब्ध कर्मों को भोगते भोगते आपके जो संचित कर्म हैं उन सारे कर्म बंधनों से आप मुक्त हो सकते हैं, उसे ही हम जानेंगे। पिछले सत्संग को कंटिन्यू करते हुए, सत्संग भवन सजा हुआ है, कई जीवात्मा वहां पर बैठी हैं, गुरु माँ तारा भी वहां पर अपने सिंहासन पर उपस्थित हैं। उनके भी अंतर मन का प्रश्न है, वो प्रश्न जो पिछले 2.5 वर्षों से उन्हें सता रहा है, जब से उन्होंने धरती से देह त्याग कर राधा लोक में अपना स्थान प्राप्त किया है। भगवान श्री राधा कृष्ण के धाम में रहते हुए नित्य निरंतर वे भगवान के भजन में डूबी रहती हैं, कीर्तन में डूबी रहती हैं, और भगवान के साथ उठना बैठना, उनके साथ खाना पीना, सब कुछ उनके सानिध्य में होता है। फिर भी उस एक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण ने, मेरी राधा रानी ने गुरु माँ तारा को मेरे सत्संग भवन में भेजा कि अपने ही पुत्र से तुम उस प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करो। उसे भी हम जानेंगे। आइए आज की रामायण सत्संग को हम शुरू करते हैं। राधे राधे, जय श्री राम। प्रारब्ध कर्म एक ऐसा शब्द जो हर जीव को अंतर मन तक कचोटता है, जिन्हें पता है कि प्रारब्ध कर्म किसे कहा जाता है। हम जब जब हमारे कष्टों को लेकर, हमारी दुविधाओं को लेकर, जीवन के ऐसी ऐसी असफलताओं को लेकर बड़े बड़े संतों के धाम पहुंचते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हमारे सारे भगवान के सामने, संतों के सामने एक ही प्रश्न होता है कि प्रभु, जीवन की इस असफलता को, जीवन की इस दुविधा को, जीवन के इस कष्ट को हम कैसे पार करें, कैसे इससे छुटकारा पाए, कैसे इससे हमारा निवारण होगा। और हर किसी का, हर संत का, हर साधु का, हर महात्मा का, हर गुरु का एक ही उत्तर होता है कि प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध कर्म के भोग तो सभी को भोगने पड़ते हैं, इससे कोई नहीं बच सकता। चाहे साधारण जीव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे गुरु हो, यहाँ तक कि मैं कहूँगा साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान भी जब धरती पर जन्म लेते हैं मनुष्य योनि में, और यदि उनका कोई कर्म रह जाता है तो उनका भी प्रारब्ध का कर्म बनता है, जिसे भोगने के लिए उन्हें भी दोबारा जन्म लेना ही पड़ता है, उन्हें भी दोबारा धरती पर आना ही पड़ता है। तो प्रारब्ध कर्म के भोग से यदि किसी की रक्षा नहीं हो सकती है तो जीव उन कर्मों के एकदम दुर्गम कष्टों को कैसे भोगे, कैसे उनका सामना करे। क्या कोई मार्ग है जो प्रारब्ध कर्म के भोगों से हमारी रक्षा कर सकता है या प्रारब्ध कर्मों के भोग को कम कर सकता है? क्या ऐसा कोई मार्ग है? उसे ही हम आज की रामायण सत्संग में जानेंगे, वो भी साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी के साथ में जानेंगे कि प्रारब्ध कर्म के फलों का क्या मार्ग होता है। तो खैर, पिछले अध्याय में हमने देखा
कि संचित कर्म किसे कहते हैं। और जब जीवात्मा महाराज चित्रगुप्त के दरबार में धर्मराज की सभा में पहुंचता है तो वहां पर जहां वो स्वयं का वकील स्वयं है, स्वयं का न्यायाधीश स्वयं है, उसे डिसाइड करना होता है कि उसे किन कर्म फलों को लेकर अपना मनुष्य योनि जो अगला जन्म होने वाला है उस योनि को प्राप्त करना है, तो वो कैसे डिसाइड करता है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ आता है। अब हम इसे छोटे से एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि समझिए मैं खड़ा हूं धर्मराज की सभा में और मेरा बही खाता खुला पड़ा है, अकाउंटिंग बुक खुली हुई है। वहां बुक में मुझे पता है मेरे 70% अच्छे कर्म हैं और 30% बुरे कर्म हैं। भोगना तो बुरे कर्म फलों को है पूर्ण रूप से, तभी तो मुक्त हो पाएंगे। जब तक एक भी बुरे कर्म का फल शेष रह जाए या एक भी अच्छे कर्म का फल भी जिसे आप भोगना चाहते हैं शेष रह जाए, मुक्ति नहीं हो सकती है, मोक्ष नहीं मिल सकता है। तो निश्चय आत्मा को करना है कि बुरे कर्म फल को तो उसे भोगना ही भोगना है, अच्छे कर्म फल को उसे भोगना है या उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। कौन सा मार्ग है जिससे वो अच्छे कर्म फलों से मुक्त हो सकता है और क्या ऐसा मार्ग है जो वो बुरे कर्म फलों से भी मुक्त हो सकता है, उसे ही हम जानेंगे। तो मैंने देखा मेरे बही खाते में 70% अच्छे कर्म, 30% बुरे कर्म। बुरे कर्म का फल भी भोगना है और अच्छे कर्म के भी फल को भोगने की इच्छा तीव्र है, समझिए। तो वो जो जीव जिसके ऐसे कर्म बाकी हैं, शेष है, संचित कर्म जिन्हें हम कहते हैं, अब उसे डिसाइड करना है कि आने वाले जो जीवन है मनुष्य का उसमें वो कौन कौन से कर्म फल को लेकर जाएगा। आत्मा बड़ी शुद्ध होती है, पवित्र होती है, तो उसे पता है कि उसने जो बुरे कर्म किए हैं, क्योंकि बुरे कर्म हुए हैं, उनके फलों को भी उसे भोगना है। तो यहाँ पर दो प्रकार के सोच या 3 प्रकार की सोच मैं आपको बता सकता हूँ। पहली सोच ये कि एक जो शुद्ध भक्त है भगवान का, वो सोचेगा अरे 30% जो मेरे कर्म फल शेष हैं बुरे वाले जिन्हें मुझे भोगना है, मैं उन्हें सबको इसी जीवन में प्रभु ले जाना चाहता हूं अपने साथ में, ताकि इसी जीवन में सारे बुरे कर्म फल को भोग कर फिर आपके धाम में आ सकूं। तो भगवान कृपालु हैं, वे कहते हैं ठीक है, तुम 30% सारे के सारे बुरे कर्म फल अपने साथ लेकर जाना चाहते हो, ले जाओ। जिसमें शायद किसी का मन दुखाया होगा तो उस कर्म और उस कर्म फल को लेकर जाएगा अपने साथ। किसी को कटु वाणी कही होगी तो उस कर्म फल को भी अपने साथ लेकर जाएगा। किसी के साथ बेईमानी गलती से हो गई होगी या धोखाधड़ी हो गई होगी तो उस कर्म फल को भी अपने साथ लेकर जाएगा। तो इन सब के साथ में लेकर जाते हुए प्रभु कहते हैं कुछ तो अच्छे कर्म फल भी लेकर जाने पड़ेंगे, नहीं तो जीवन जीना बड़ा दुर्भर हो जाएगा। जीवन में यदि कष्ट ही कष्ट होगा, दुख ही दुख होगा तो तुम जीवन जी नहीं पाओगे। तब भगवान कहते हैं और सपोर्ट देते हैं, साथ देते हैं, साथ देकर कहते हैं बेटा थोड़े से अच्छे कर्म भी साथ में ले जाओ। तो समझिए 30% पूरे बुरे कर्म अपने साथ ले गया और 20% अच्छे वाले कर्म भी लेकर जाएगा। बाकी वो कहता है प्रभु बाकी के बचे 50% कर्म जो है अच्छे, वो आपके पास शेष रहने दीजिए, आपके चरणों में अर्पण करता हूँ प्रभु। बस मुझे इस जीवन से मुक्ति पानी है, इसलिए मुझे धरती पर भेज दीजिए ताकि इसी जीवन में आपकी शरण में आकर पूर्ण शरणागति लेकर मैं मुक्त हो सकूं। तो ऐसा जीव जब धरती पर आता है, जन्म लेता है, तो उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो घटनाएं होती हैं वो सारी घटनाएं निश्चित हो जाती है इन अच्छे और बुरे कर्म के आधार पर, बुरे कर्म फल के आधार पर। क्योंकि उसे सारे बुरे कर्म फल भोगने हैं तो ऐसे ही सत्संग में, ऐसे ही संसर्ग में वो रहेगा। जिन जिन का मन दुखाया है वे उसका मन दुखाएंगे, जिनको कष्ट उसने पहुंचाया था पूर्व जन्मों में वे उसे कष्ट पहुंचाएंगे, जिनसे धोखाधड़ी उसने पूर्व जन्मों में की थी वो उससे धोखाधड़ी करेंगे। तो ऐसे उसका जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक पूर्ण रूप से निश्चित हो जाता है इन अच्छे और बुरे कर्म के मिक्स फलों के आधार पर, जिन्हें कहा जाता है प्रारब्ध का कर्म। यानी प्रारब्ध के कर्म वो कर्म है जो आपके संचित कर्मों में से आपने कुछ कर्म उठाए और उन कर्मों के बेसिस पर आपका ये जीवन निश्चित हुआ जन्म से लेकर मृत्यु तक। किसने निश्चय किया कि मैं कौन से कर्म फल को भोगूंगा इस जीवन में आकर? आपने स्वयं निश्चित किया, आपने स्वयं डिसाइड किया मुझे मेरे इस जन्म में इन इन कर्मों से मुक्ति पानी है, तो इन कर्मों से, फलों से छुटकारा पाना है, तो ये मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए। तो कौन हुआ आपके जीवन का शिल्पकार?
किसने घड़ा आपके इस जीवन को? आपने स्वयं घड़ा है अपने इस जीवन को। तो जब आपको अपने जीवन में कोई कष्ट मिलता है, कोई दुख मिलता है, कोई तकलीफ मिलती है, तो समझ लीजिए आपके वो सारे बुरे कर्म जो हैं पूर्व जन्मों के, उनका फल आपको मिल रहा है और आपके वो बुरे कर्म कट रहे हैं। तो दुखी नहीं होना चाहिए, आपको सुख में रहना चाहिए। मतलब ऐसे भाव से रहना चाहिए कि प्रभु हमारे बुरे कर्मों को काट रहे हैं और हमारे अच्छे कर्मों को संजो के रखा हुआ है, ताकि जब समय आएगा तो मुझे मुक्ति प्राप्त हो सके और इस जीवन में भी कुछ सुख की अनुभूति हो सके। और भगवान ने तो कहा ना कि बुरे कर्म फल के साथ साथ थोड़े से अच्छे कर्म फल भी लेके जाओ, तो जीवन में बीच बीच में आपके सुख भी आते रहेंगे, खुशियां आती रहेंगी। ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो आपको गुरु के आश्रय में ले जाएंगे, आपको गुरु का आश्रय दिलाएंगे, क्योंकि आपने इच्छा एक जाहिर की थी मेरे कृष्ण के पास, वहां चित्रकूट के दरबार में, प्रभु इसी जीवन में आपसे पूर्ण शरणागति प्राप्त करनी है, इसी जीवन में पूर्ण रूप से मुक्त होना है, मोक्ष प्राप्त करना है। तो प्रभु आपके मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्यों उन्नत नहीं करेंगे? आपने इच्छा ही वैसी जाहिर की है प्रभु के पूर्ण शरणागति होने की। तो ये तो था वो जीव जो मुक्ति चाह रहा था, तो वो किस प्रकार के कर्म को लेकर अपने साथ आया और कौन से उसके प्रारब्ध कर्म बने। एक दूसरे प्रकार के भी जीव होते हैं जो कहते हैं कि प्रभु आपने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है आपकी, मैंने अभी तक आपकी सृष्टि के उस हिस्से का आनंद नहीं लिया है जहां पर नाम है, रुतबा है, शोहरत है और खूब आनंद ही आनंद है, सुख की अनुभूति करना चाहता हूं मैं प्रभु। तो इसीलिए मेरे जो 70% अच्छे कर्म हैं और 30% बुरे कर्म हैं, तो 70% अच्छे कर्मों में से मैं 50% अच्छे कर्म अपने नीचे लेकर जाऊंगा और 5-10% बुरे कर्म लेकर जाऊंगा, ताकि मेरा जीवन आनंदमय बीते। मैं उस सुख की अनुभूति प्राप्त करना चाहता हूं। तो भाई ठीक है, भगवान तो देने के लिए बैठे हैं। जैसे आपके अंतर्मन में इच्छा होगी, उस इच्छा को वे पूर्ण करते ही करते हैं। सृष्टि का निर्माण ही तो इसी कारण से हुआ है, जैसी जिसकी इच्छा उसे पूर्ण करना ही करना है। तो वो व्यक्ति ऐसे स्थान पर जन्म लेगा जहाँ पर हरियाली हरियाली है, जहाँ पर खूब पैसा है, खूब नाम है, खूब शोहरत है, माया के सारे पदार्थ हैं जो उसे धरती के मटीरियल वर्ल्ड के सुख की अनुभूति देंगे। और मुश्किल से 5-10% बुरे कर्म लेकर आया है, तो बीच में कभी कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई तकलीफ आ गई, कोई कष्ट हो गया, बाकी उसके 50% जो अच्छे कर्म है उनका फल उसे प्राप्त होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो उसने अपने जीवन को इस प्रकार घड़ा है कि जीवन में इस माया जगत के सुख की अनुभूति उसे हो सके। तो ऐसे माया जगत की सुख की अनुभूति करते समय यदि वो अपने मार्ग से भटक गया और यदि भगवान का आश्रय नहीं लिया और अच्छे कर्म करने के बजाय इस जीवन में उसने अहंकार में आकर, ईगो में आकर और काफ़ी सारे बुरे कर्म करना शुरू कर दिया, लोगों को कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया, इतना अहंकार हो गया नाम का, शोहरत का, पैसे का, रुतबे का, कि किसी को अपने सामने कुछ भी नहीं समझते और पाप कर्म करना शुरू कर दिया, तो उसकी दुर्गति शुरू हो गई। जो पहला जीव आया था बुरे कर्म फलों को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर और कष्ट भोग रहा है, वो तो इस जीवन से मुक्त हो जाएगा। लेकिन ये जो दूसरा जीव है जो अच्छे कर्मों को लेकर आया है यहाँ माया जगत के सुख को भोगने के लिए, वो सुख तो भोगेगा इस जीवन में, लेकिन साथ साथ पाप कर्म इसका बढ़ता जा रहा है, तो वो वापस से 84 लाख योनियों के जन्म मृत्यु के चक्कर के अंधे कुएं में गिर जाएगा। ऐसे में भी भगवान इतने कृपालु होते हैं कि उसके संचित कर्म में यदि ऐसा कोई कर्म है जो बड़ा ही दिव्य है, तो भगवान उसे इस जीवन में भी ऐसे गुरु के आश्रय में भेज देते हैं ताकि उसका जीवन और अच्छा बन सके, उसका जीवन खराब ना हो और वो मुक्ति के मार्ग के ओर इस जन्म में नहीं तो आने वाले कई जन्मों में वो कम से कम मुक्ति के मार्ग पर चला जा सके। ये दूसरे प्रकार का जीव है। तीसरा जीव जब भगवान के धर्म के दरबार में खड़ा होता है तो वो कहता है, प्रभु कर्म तो मेरे हाथों हुआ,
जब मैं पिछले जन्म तक था, लेकिन अंत समय आपने मुझे गुरु का आश्रय ऐसा दिया कि मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। जो कुछ है सब कुछ आपका है हे मायापति। कर्म कराने वाले आप, कर्म करने वाले आप, मेरा कौन सा बही खाता और मेरे कौन से कर्म फल, कौन सा कर्म बंधन। अब आप ही निश्चय करिए कि आने वाले मनुष्य योनि में जो मुझे जन्म प्राप्त होने वाला है, मेरा जीवन कैसा होगा। वहाँ प्रभु का इंटरवेंशन होता है। वहाँ प्रभु कहते हैं ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे प्रारब्ध को लिखता हूँ और तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार तुम अपने जीवन को जीकर अंत में मेरे धाम में आओगे। तो ये जो जीव है, ये जब संसार में जन्म लेता है तो इसका अंतिम जन्म होता है, और अंतिम जन्म होने के कारण इसके इस जीवन में कई परीक्षाएं होती हैं, कड़क से कड़क परीक्षा होती है, कड़क से कड़क कष्ट आएंगे, बहुत दुर्घटनाएं भी घटेंगी, बहुत सारे जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहेगा पूर्ण जीवन भर। ऐसा समय भी आएगा जीवन में जब ये सोचेगा कि भगवान मेरे साथ ही नहीं है, भगवान मेरा साथ ही नहीं दे रहे हैं, मैं सबका अच्छा चाहता हूँ, सबका भला कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, बेईमानी नहीं करता हूँ, चोरी चकारी नहीं करता हूँ, कोई भी गलत कर्म नहीं करता हूँ, किसी का मन नहीं दुखाता हूँ, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहा हूँ, किसी से जलन नहीं करता हूँ, हर एक का भला चाहता हूँ, हर एक के सुख में सुखी और दुख में दुखी होता हूँ, हर एक दुखते हुए इंसान को हाथ देकर उठाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन का कष्ट नहीं जा रहा है, मेरे जीवन का कष्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ऐसा कैसा जीवन और ऐसे कैसे प्रभु मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। शायद वे आंखें बंद कर ली है उन्होंने मेरे जीवन के लिए। ऐसी भावनाएं भी उसके जीवन में कई बार आ जाती हैं, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि भगवान आपके साथ हैं, तभी तो कष्ट आपके जीवन में है, क्योंकि वे कष्ट दे रहे हैं, इसका अर्थ है वे कष्ट नहीं दे रहे हैं, आपके जो बुरे कर्म हैं वो फल आपको कष्ट दे रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो भगवान आपके बुरे कर्मों को काट रहे हैं और उन्हें काट कर आपका जो अच्छे कर्म है उन्हें संजो कर रखा हुआ है, ताकि आपको आने वाले समय में सुख की अनुभूति कराते कराते वे अपने धाम में आपको बुला लेंगे। तो ये तीनों प्रकार के जीवों में जो मैंने आपको सूक्ष्म रूप से समझाया है, इसमें इतना समझ लेना जरूरी है कि जीवन में जब आप आते हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक जिन कर्मों को लेकर, उन्हीं कर्मों को कहा जाता है प्रारब्ध कर्म। और इन्हीं प्रारब्ध कर्मों के आधार पर आपका ये पूर्ण जीवन निर्धारित होता है। इस जीवन में होने वाली सारी घटनाएं निर्धारित होती हैं, और उन घटनाओं में आपको क्या फल प्राप्त होने वाला है वो निर्धारित नहीं होता है। इसका तात्पर्य ऐसे है, इसको एकदम अगर आप कहेंगे कि निर्धारित नहीं होता है तो आप समझ नहीं पाएंगे। मैं ऐसे कह सकता हूं कि जीवन में इन सारी घटनाओं में आपको जो आपके कर्मानुसार फल मिलना है वो तो निर्धारित है, लेकिन उसे बदला जा सकता है। कौन बदल सकता है? आप बदल सकते हैं। आप में भगवान ने वो शक्ति दी है कि आप अपने जीवन को स्वयं लिख सकते हैं, अपने जीवन को स्वयं बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। कई घटनाएं हैं हमारे शास्त्रों में भी और कई कथाएं हैं जिनमें हमने देखा है कि फांसी की सजा सुई के नोक में परिवर्तित हो गई है। कैसे? भाई घटना तो होनी लिखी थी, फांसी की सजा तो होनी लिखी थी, लेकिन फांसी की सजा हुई नहीं। एक छोटी सी सुई पांव में चुभ गई, एक कील छोटा सा पांव में चुभ गया और वो कर्मफल वहीं पर नष्ट हो गया। तो अब हम समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की क्या वाणी है इन प्रारब्ध कर्मों के लिए। क्योंकि जब वो सत्संगी भवन में मैं बैठा हुआ था तो वहां पर एक जीव के साथ में बड़ी दुविधा वाली घटना घटी। भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त, भगवान श्री कृष्ण और राधा माँ को अपना अपना जानकर भगवत गीता का पाठ नित्य निरंतर कई वर्षों से करते आ रहा है वो भक्त, और इतने वर्षों से करते हुए पाठ और भगवान की पूर्ण शरणागति लेने के बावजूद भी उसके जीवन में उसकी छोटी सी नन्ही सी बच्ची की उंगली जो है दरवाजे में फंसकर ऐसी कट गई, दो टुकड़ों में, दो विभागों में बट गई, और बटकर उसे बड़ा कष्ट हुआ, उसकी पत्नी को बड़ा कष्ट हुआ। वे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के तड़प तड़प कर भागते रहे दुख में कि हमारी बच्ची का ये क्या हो गया।
नन्ही सी जान, नन्ही सी परी, उसकी एक उंगली जो है दो भागों में कैसे कट गई। मैं तो भगवान की शरणागत हूँ, भगवान कृष्ण ने क्यों नहीं इसे रोका, क्यों इसे रोक नहीं पाए, क्यों मैं, भगवान तो कहते हैं कि जब उनके शरण में आ जाते हैं तो बड़े से बड़े, बुरे से बुरे कर्म फल को भी वे पूर्ण रूप से खत्म कर देते हैं या छोटा कर देते हैं, तो ये ऐसा क्यों हुआ। वो प्रश्न बारंबार उन पति पत्नी के अंतर मन में उनको दुखा रहा था, उन्हें कष्ट पहुंचा रहा था। और उसी प्रश्न को लेकर वे जब मेरे समक्ष आए तो उस समय तो मैं भी उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि उत्तर ज्ञात था, लेकिन समय का इंतजार था कि भगवान कृष्ण जब उत्तर देते हैं तभी जीव जो है उस उत्तर से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकता है। केवल मेरे कहने मात्र से ये संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। अब आपको समझाता हूँ उस उत्तर को भगवान ने कैसे दिया। गीता को आधार देते हुए, गीता के श्लोकों का उच्चारण करते हुए भगवान ने उनके जीवन में वो कष्ट क्यों आया और वो कष्ट को भगवान क्यों नहीं रोक सके, उसका भी जवाब अब आप सुनिए ध्यानपूर्वक। अब जो उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात उनके इस प्रश्न का दिया, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। लिख कर रखा है जैसे ग्रंथ में लिखा जाता है, और मैंने तो कहा एक नए ग्रंथ की शुरुआत हो रही है। सुनिए केशव के उत्तर को। तो केशव ने कहा, तुमने मुझसे पूछा कि मैंने तुम्हारी बेटी की उंगली कटने से क्यों नहीं बचाई। तुम गलत नहीं हो, मैं सृष्टि करता हूँ और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं असंभव को भी संभव कर सकता हूँ। फिर भी मैं भी सृष्टि और प्रकृति के शाश्वत कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि वे शक्ति और उनके नियमों द्वारा संचालित होते हैं जो सभी को बांधते हैं। यहाँ तक कि सृष्टिकर्ता स्वयं भी इन बंधनों में बंधा हुआ है। कितना सुंदर उत्तर है। भगवान ने भगवत गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक के जरिए कहा, अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथकिदम। प्रत्येक क्रिया शरीर, कर्ता और प्रकृति के उपकरणों से उत्पन्न होती है। यानी भगवान ने कहा, इस प्रकृति का निर्माण जब प्रभु ने किया, सृष्टि का निर्माण जब हुआ, तो इसके अंतर्गत होने वाली सारी क्रियाओं को प्रकृति के नियमों के अंतर्गत बांधा गया है। और उस नियम का भंग स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि भगवान कोशिश हर समय करते हैं कि वे अपने भक्तों की रक्षा करें किसी ना किसी तरीके से, लेकिन जहां प्रकृति के नियम आते हैं वहां वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। आगे सुनिए प्रभु क्या कहते हैं। प्रभु ने कहा, लेकिन ये जान लो, मैं कृष्ण हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ हूँ, मैं उनका रक्षक हूँ। फिर भी कर्म बंधन सभी आत्माओं को बांधता है। कुछ कार्यों के फलों को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनके फलों को पूर्ण रूप से मिटाया नहीं जा सकता। उन्हें वहन करना ही पड़ता है, उन्हें भोगना ही पड़ता है और उनका सामना करना ही पड़ता है। भगवत गीता के 4थे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने कहा, गहनो कर्मणो गतिः। कर्म का मार्ग गहन है और सूक्ष्म है। तो कर्म का मार्ग गहन है और सूक्ष्म है। बुद्धिमान से बुद्धिमान पुरुष भी कर्म के रहस्य को, सृष्टि के नियमों को नहीं समझ पाता है। तभी तो भगवान केशव ने सीधा सरल मार्ग दिया है, सारे कर्मों को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। ऐसा मानो ही नहीं कि तुम स्वयं करता हो या तुम स्वयं कर्म कर रहे हो। केवल अपने कर्म को करते रहो, ये जानकर कि प्रभु जिस मार्ग पर ले जा रहे हैं, जो कार्य करवा रहे हैं, उसे सच्चे हृदय से धर्म के मार्ग पर चलते हुए मैं करता रहूं, फल की इच्छा को पूर्ण रूप से त्याग दूं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए, जो लोग मुझ में समर्पित हैं, पूर्ण रूप से शरणागत हैं, जैसे आप, मैं उनके कर्मों के परिणामों को कम कर देता हूं, उन्हें जीवन भर के दुखों से रक्षा करता हूं। और जब केवल समर्पण ही नहीं, सुनिएगा ध्यान से, भगवान ने कहा जब केवल समर्पण ही नहीं, पूर्ण शरणागति ही नहीं, बल्कि बड़ों और पूर्वजों का आशीर्वाद भी साथ में होता है। तो आपके बड़े कौन है? आपके माता पिता, बड़े भाई बहन,
मौसी मौसा, दादा दादी, नाना नानी, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं तो बड़ों और पूर्वजों का आशीर्वाद भी साथ होता है, तब कुछ कर्मफल ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से समाप्त कर देता हूं मैं। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक का उल्लेख देते हुए प्रभु ने कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। प्रभु ने कहा, जो लोग निर्भीक भक्ति से मेरी पूजा करते हैं, यानी बिना डरे एकदम निडर बनकर भगवान के पूर्ण शरणागति होते हुए जो मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी कमी को पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। आपके मामले में मेरे शुद्धतम भक्त का प्रेम और स्नेह, जिन्होंने भगवद गीता और श्री राम रक्षा स्तोत्र के माध्यम से आपकी सुरक्षा की प्रार्थना की, इसलिए प्रकृति ने यानी साक्षात सृष्टि ने मुझे आपके परिवार की पूर्ण रक्षा करने की अनुमति दी। आप उस सबसे बड़े दुख से बच गए जो तब और अब आना था। ये जो शब्द भगवान ने कहे, ये बड़े गूढ़ रहस्य वाले शब्द हैं, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आप तो पूर्ण शरणागत हो, आप मेरे भक्ति करते हो, धर्म के मार्ग पर चलते हो, लेकिन इसके साथ साथ आपके बड़े बुजुर्गों का और पूर्वजों का आशीर्वाद आपके सर पर है। और इतना ही नहीं, एक बड़े संत हैं जिनका आशीर्वाद और जिनकी प्रार्थना ने, जिनके द्वारा की गई भगवद गीता और राम रक्षा स्तोत्र ने मुझे, प्रकृति ने एकदम आज्ञा दे दी आपके सारे दुखों से आपको पूर्ण रूप से निवारण करने के लिए, और मैं आपकी रक्षा कर सका। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का भगवान ने अंत में उल्लेख दिया और कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों का त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा। अब इसका तात्पर्य क्या है? भगवान के जब आप शरण में चले जाते हो तो वे आपके सारे दुखों को हर लेते हैं, सारे तापों से मुक्त कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि हमारे इस जीवन में जो कष्ट हमें मिल रहा है वो भी कष्ट नहीं आएंगे। गलत है, कष्ट आएंगे, लेकिन कष्ट को सहन करने की शक्ति जो है परमात्मा देंगे, और वो जो कष्ट आने वाले हैं, फांसी के जैसा कष्ट सुई की नोक में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे आपको मुक्त करेंगे और आपके जो संचित कर्म है वो सारे अपने आप कटते जाएंगे। भगवान उन्हें पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे ताकि आपको और जन्म पे जन्म, जीवन पे जीवन ना लेना पड़े और आप जीवन से मुक्ति के मार्ग पर बढ़ सके। इसलिए प्रभु ने कहा अंत में, आनंदित रहो, तुम्हारे समर्पण, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारे वयोवृद्धों के आशीर्वाद मेरी कृपा से संयुक्त है। जो होना तय था वह नष्ट हो गया है। जान लो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन और संरक्षण देता हूँ और देता रहूँगा। प्रभु तो पापी से पापी भी जो जीव होता है उसका भी भला चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए वो अच्छा मार्ग खोलने का प्रयास नहीं करते हैं। ये तो आप पर और मुझ पर निर्भर करता है, हम कब उनकी शरणागति हासिल कर हमारे धर्म के मार्ग पर चलते हुए, सच्चे कर्म करते हुए अपने जीवन का यापन करें। तो इस प्रकार होता है प्रारब्ध का कर्म। और प्रारब्ध के कर्म को क्या कहते हैं वो मैंने आपको समझाया। प्रारब्ध का कर्म कैसे बनता है वो मैंने आपको समझाया। कौन है आपके इस जीवन का शिल्पकार वो मैंने आपको बताया। और साथ साथ ये भी कहा कि भगवान की शरण लेने से और बड़ों के आशीर्वाद से, प्रेम से, संतों की शरणागति लेने से, गुरुओं के आश्रय में रहने से आपके जो प्रारब्ध के कर्म का फल है, बुरा वाला जो फल आने वाला जीवन में, वो कई हद तक कम हो जाता है और कुछ फल तो नष्ट हो जाते हैं पूर्ण रूप से। तो मंदिरों में जाते रहिए, संतों के दर्शन करते रहिए, भजन पूजा पाठ जब जब समय मिले करिए। यदि नहीं भी समय मिलता है तो अपने जीवन में अपने इस हृदय को इतना शुद्ध रखिए, इतना पवित्र रखिए और अपने कर्म को
भगवान के धर्म के मार्ग पर चलते हुए करते रहिए। आपके सारे प्रारब्ध के कर्म का जो फल है उसके बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं और आनंद से अपना जीवन यापन करते हुए प्रभु के धाम में चले जाएंगे। ये होता है प्रारब्ध का कर्म। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम। अब क्रियमान कर्म किसे कहते हैं और क्रियमान कर्म का फल क्या होता है और क्रियमान कर्मों के फलों का किस किस के जीवन पर, किस किस जीव के जीवन पर कैसा प्रभाव होता है, इसे हम आने वाले रामायण सत्संग में समझेंगे, सुनेंगे ध्यान पूर्वक। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम, जय श्री राम, जय जय सीताराम। राधे राधे। वासुदेवं हरि कमलनयनं वासुदेवं हरि लक्ष्मीकान्तं त्रैलोक्यनाथं लक्ष्मीकान्तं त्रैलोक्यनाथं विश्वनाथं हरे मुरारी विश्वनाथं हरे मुरारी श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं राघवेन्द्रं राजाराम हरि राघवेन्द्रं राजाराम हरि नारायणं कृष्णकान्तं कमलनयनं वासुदेवं हरि कमलनयनं वासुदेवं हरि।